हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक और नए एपिसोड में। आज के सेशन में हमको सीखना है शुंग वंश के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश जब समाप्त हो गया तब शुंग वंश की स्थापना हुई। जब अशोक ने अपने हथियार को डाल दिया तब धीरे धीरे कुछ मतलब मौर्य वंश के छोटे छोटे राजा उभर कर आए और उनका विनाश होता गया। तो जब मौर्य वंश समाप्ति की कगार पे था तो मध्य एशिया में विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गया। जैसे शकों शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, इन सबका आक्रमण करना मध्य एशिया में शुरू हो गया। लेकिन भारत में क्या था, एक अंतिम शासक मौर्य वंश का था जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। आगे चल के पुष्यमित्र सिंह ने जब देखा कि बढ़िया मौका है, इनको सेवा समाप्त कर दिया जाए तो सत्ता अपने हाथों में आ जाएगी, तो यह बकलोल टाइप का राजा था। इसको क्या किया, पुष्यमित्र सिंह शुंग ने इसको मार के शुंग वंश की स्थापना कर दिया। शुंग पुष्यमित्र जो शुंग था यह वास्तव में ब्राह्मण वंश का बताया जाता है कि यह ब्राह्मण वंश का था। जो शुंग वंश है वो सदैव ही ब्राह्मण वंश है। यहीं से ही ब्राह्मणों की शुरुआत होना शुरू हो गया। आगे चल के 185 ईस्वी पूर्व में जब शुंग वंश की स्थापना कर दिया तो मगध के सिंहासन पे कौन बैठा? पुष्यमित्र शुंग। इसने अपने गुरु किसको बनाया था? पतंजलि। पतंजलि को अपना गुरु बनाया था। जो इस समय चलता है ना, पतंजलि दंत क्रांति, पतंजलि एरोवेला जेल जो वगैरह है, वह रामदेव। आगे चल के इन्हीं के नाम पे इन लोगों ने ये सारी दुकानों को खोला है। तो आगे चलिए इसकी चर्चा करते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो था वो अपनी सेना को विस्तार करना चाहता था, अपने राज्य को भी विस्तार करना चाहता था। तो इसी के शासन काल में सबसे पहले 2 बार अश्वमेध यज्ञ को करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने लवकुश कांड में देखा होगा कि लवकुश क्या करते हैं, महाराजा राम अश्वमेध करवाते हैं, उनके घोड़े को पकड़ के रख लिया जाता था। तो ये क्या किया, इसने भी अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले करवाना शुरू किया। घोड़ा छोड़ देता था और मगध के पास 1 लाख से ऊपर सैनिक थे ही। जो भी उस जहां तक घोड़ा वो चला गया तो सारा क्षेत्र इसका, और जो भी विरोध किया उससे 1 लाख सैनिक टूट पड़ते थे, तुरंत मारो इसको। फिर इसका लड़का था अग्निमित्र। इसका लड़के का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र लड़ाई में सबसे आगे रहता था, लेकिन एक जगह एक राजकुमारी से इसको प्रेम हो गया। तो इसकी पूरी जीवन गाथा, उसकी पूरी प्रेम कहानी को कालिदास ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्र में लिख दिया। इसी के जीवन की पूरी कहानी, इनकी कहानी यहाँ के खूब अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। इसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध तो किया, लेकिन माना जाता है बरहुत स्तूप अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसका शायद यह साफ सफाई करा दिया होगा बेचारा, तब जाके उसका निर्माण कराया गया था। आगे चल के इसने क्या किया, भागवत धर्म का उदय करवाया। भागवत धर्म का मतलब जो भगवान विष्णु की उपासना करता है उन्हें भागवत धर्म के अंतर्गत लाते हैं। ब्राह्मण था इसलिए क्या था, वासुदेव विष्णु की उपासना करवाना शुरू किया। बौद्ध धर्म को इसने कहा हटाओ, बहुत सारा धर्म हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नया धर्म लाओ, ब्राह्मण वाला धर्म, जो उसने शुंग वंश में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान किया और भगवान विष्णु की उपासना करवाना शुरू किया। आगे चल के इसके राज्य में यूनान का एक राजदूत आया जिसका नाम था हेलियोडोरस। उसने क्या किया, विदिशा में, विदिशा क्या था, पुष्यमित्र शुंग जो राजा था उसकी वहां राजधानी थी विदिशा में। वहां पर इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया और आगे चल के इसका जो सचिव था जिसका नाम था वासुदेव, मौका देख के पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी और कर्णव वंश की स्थापना कर दिया। किसकी वंश की? कर्णव वंश। कर्णव वंश के बाद सातवाहन वंश। यह 2 वंश और बचाए, छोटे छोटे राजवंश हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए शुरू का आधा इतिहास खत्म। उसके बाद से मौर्योत्तर काल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि शुंग वंश जब मौर्य सम्राट अंतिम जो था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया सन 185 ईसा पूर्व में। आगे चल के अपने गुरु को पतंजलि बनाया, पतंजलि इसके गुरु थे, और अश्वमेध यज्ञ करवाना शुरू किया और अपने क्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तार किया। इसके लड़के का नाम था अग्निमित्र। इसकी पूरी जीवन गाथा को कालिदास ने अपनी
रचना मालविकाग्निमित्र में लिख के रखा हुआ है। इसने क्या किया, भागवत धर्म का उदय और विकास करवाया और भगवान विष्णु की उपासना करवाना भी इसने सिखाया। आगे चल के यूनानी राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस, उसने विदिशा में क्या किया, गरुड़ स्तंभ को स्थापना करवाई। विदिशा क्या थी, शुंग वंश का राजधानी था। आगे चल के देवभूति की हत्या किसने किया, इसका सचिव था वासुदेव, जिसने 75 ईस्वी में इसको मार दिया और कर्ण वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will